नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के विषय में आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे कि आपके एग्ज़ाम डेट कब तक पड़ेंगे, आपके नोटिफिकेशन कब तक आ जाएंगे और हमें इस जो आपका सीटेट है इससे क्या सीख मिलनी चाहिए। पहले मुझे बहुत सारे बच्चे आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पिछले बार के कंपेयर में इस बार जो पास होने का परसेंटेज रेट है वो कम हुआ है। यानी कि साफ साफ ये बातें जाहिर होती हैं कि कुछ न कुछ ऐसा इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ा है। वो इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, जैसे ऑफ़लाइन का इफ़ेक्ट हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन से सीधे ऑफ़लाइन पे आया, बच्चों को डिफ़िकल्ट लेवल लगा, तो ये सारे मुद्दे हो सकते हैं। और एक और विषय पे हम लोग बात करेंगे, डीएलएड बीएड, जो यह दोनों अभ्यर्थी हैं यह सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, और सीटेट पेपर 2 के लिए डीएलएड वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। इन दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और कुछ स्ट्रेटजी में बताऊंगा आपको, जो मैंने बार बार बताया है वही चीज़ें फिर से रिपीट करूंगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बशर्ते कि आप यूट्यूब की वीडियो देखते रहें और अपना पढ़ते रहें। ऐसे नहीं होता है, देखिए तो लिखिए भी ना। अगर हाँ, एक्सपर्ट तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग लोग हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट हर व्यक्ति पढ़ा रहा है तो आप उसी से लगे पड़े हो, तो यह बातें भी नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति विशेष जो होता है किसी एक या फिर मैक्सिमम 2-3 सब्जेक्ट के विषय में नॉलेज रख सकता है, अधिकतम नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज जिसे कहते हैं, और बाकी वह उसका यूट्यूब है तो कुछ भी पढ़ाएगा। आप अगर उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं 1-2 सब्जेक्ट में तो आप उससे भावनाओं से भी अट्रैक्ट होकर अब उसके सारे सब्जेक्ट को देखने लगते हैं। इस वजह से मैक्सिमम बच्चों का बैक आया है, ठीक है ना। तो मैं बात कर, बैक का मतलब कि फेल हुए हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने 2 बार एग्ज़ाम कराने का पूरा ब्यौरा दिया था पिछली बार। पिछले जो सीटेट का एग्ज़ाम अभी क्लियर हुआ है, रिजल्ट आया फाइनली, उससे रिलेटेड तो उसी में यह बातें भी मेंशन की गई थी कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वह ऑनलाइन ही होंगे। अचानक से ऑफ़लाइन ये तो हुआ है ना, तो इस मुद्दे पे आप बाद में जाएंगे, अब ऑनलाइन होगा कि ऑफ़लाइन होगा। अब जब आपके एग्ज़ाम हो गए, नोटिफिकेशन भी आपके आ चुके हैं, पूरी रिज़ल्ट भी अब आपके आ चुके हैं, आपने देख भी लिया है, तो मैं एक बार थोड़े से आपका 1 मिनट लूँगा कि 16 अगर दोनों पेपर को मिला लें तो लगभग 16% बच्चे अभ्यर्थी पास हुए हैं। अगर मैं फर्स्ट पेपर को देखूं तो लगभग 24.64% अभ्यर्थी पास हुए हैं, जो कि पिछले बार के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम है। और जो सेकंड पेपर है अगर उसकी मैं बात कर लूं तो 8% के लगभग है, 8 पॉइंट समथिंग है, तो 8% अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी बैठे थे एग्ज़ाम में, लगभग 12 लाख, और उसमें से 1 लाख अभ्यर्थी सेकेंड पेपर में पास हुए। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा होल क्राइटेरिया क्या है, होल पैकेज क्या है हमारा, और हमको किस प्रकार से मोटिवेट होकर पढ़ाई करनी है। अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस के विषय में हम अभी हम बात करेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट है इसमें, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस प्रकार से पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में डीएलएड वाले एलिजिबल होंगे और पेपर सेकंड में भी डीएलएड वाले एलिजिबल होंगे, जूनियर वाले में, यानी कि 6 to 8 जिसे कहते हैं, 6 to 8। और इसके लिए कोई सिलेबस नहीं है, आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से हों आप एलिजिबल हैं हर एक एग्ज़ाम देने के लिए। जो स्ट्रीम स्टार्ट होता है, जो सिलेबस स्टार्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वो टीजीटी पीजीटी यानी कि 9 to 12 के लिए जो स्टार्ट होता है वह 9 to 10 टीजीटी हो गया, इसके ऊपर पीजीटी आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के लिए। तो यह चीज़ें होती हैं, यानी कि आपको डीएलएड वालों अभ्यर्थी को दोनों में एलिजिबिलिटी है, वह दे सकते हैं, दोनों को क्लियर कर सकते हैं। और बीएड वाले अभ्यर्थी के लिए पेपर फर्स्ट के लिए अब नहीं एलिजिबल होंगे, वह केवल पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे, तो इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब आपको रिजल्ट में भी, सेकंड पेपर में भी ज़्यादा अभ्यर्थी क्लियर करते हुए नज़र आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस में थोड़ा सा। जो पेपर फर्स्ट है आपको पता है मैथ है, फिर लैंग्वेज फ़र्स्ट है। लैंग्वेज फ़र्स्ट में आप अगर एक सब्जेक्ट हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी नहीं लेना है, संस्कृत या फिर इंग्लिश लेना है। यह बातें मेंशन कर लीजिएगा दिमाग में अपने। दूसरा लैंग्वेज आपको ये भी 30 मार्क्स का होगा, मैथ भी 30 मार्क्स का, लैंग्वेज फ़र्स्ट भी 30 मार्क्स का, लैंग्वेज सेकंड भी 30 मार्क्स का। इसके बाद ईवीएस। अब ईवीएस में बच्चे मूड बना लेते हैं या फिर बच्चों को दिमाग में सेट हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है कि
सर ये तो 6 यानी कि 1 to 5th के लिए है, तो यानी कि इतने यानी कि 6 तक हमको पढ़ के जाना है, लगभग 5 तक पढ़ के जाना। नहीं, अगर 1 to 5th आप दे रहे हो, फर्स्ट पेपर दे रहे हो, तो आपको 8 तक पढ़ के जाना है। अगर आप सेकंड पेपर दे रहे हो तो ईवीएस का 10 तक पढ़ के जाना है। अब ईवीएस का मतलब ये नहीं पर्यावरण, ईवीएस में 1 से 5 तक तो ईवीएस है, और उसमें इसके बाद 6 to 8 जो होगा वो एनसीईआरटी वाला जो है आपका, उसमें बट गया है, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इस तरह से बटा हुआ है, साइंस में। यह सब मिला के आपके ईवीएस में आ जाएंगे बच्चों। ईवीएस से रिलेटेड मतलब कि पर्यावरण ही नहीं, अब सभी चीज़, साइंस भी इसमें पूछा जाता है, ज्योग्राफी भी आपका, इसके बाद आपका संविधान भी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था भी आपका, यह सारे सब्जेक्ट मिला के पूछे जाते हैं। इतिहास भी, ये सब सब्जेक्ट आपके मिला के ईवीएस में आते हैं, यानी कि 30 मार्क्स। आपको एनसीईआरटी में विशेष रूप पे ध्यान देना है, मैं भी बताऊंगा उसके लिए। ईवीएस, मैथ, और इसके बाद एक आपका सीडीपी है। इसमें पेडागॉजी 50-50 कर लीजिएगा। अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो 50% पेडागॉजी आता है, लमसम 80 क्वेश्चन आ जाते हैं पेडागॉजी। वैसे तो रहते तो हैं सभी पेडागॉजी के रूप के ही सवाल, कम हमको इसमें एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि फैक्ट आएंगे। और सेकंड पेपर के लिए मैं बता दूं, जो बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट लेंगे, लैंग्वेज सेकंड लेंगे मतलब कि तो कंपलसरी है, और सीडीपी ये सभी के लिए कंपलसरी कॉमन है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए मैथ 30 नंबर का और साइंस 30 नंबर का। साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बस यही आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। भले आप ग्रेजुएशन में मैथ मतलब बायो नहीं पढ़े हो, मैथ से पढ़े हो, लेकिन आपको बायो भी इसमें आएगा, यानी कि 60 नंबर का ईयर रहेगा, और ये सब 30-30 नंबर के रहेंगे। और उसके बाद जो बच्चे मतलब कि आर्ट बैकग्राउंड से रहेंगे उनके लिए एसएसटी रहेगा। एसएसटी मीन्स कि सोशल साइंस, सोशल साइंस में सब कुछ आ जाएगा, साइंस से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी भी रहेगा आपका, इसके बाद आपका ज्योग्राफी के बाद इतिहास भी रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह सब कुछ रहेगा इसमें। तो यानी कि 60 मार्क्स का ये आ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे और इस पर गहनता से अध्ययन करेंगे। यह रहा आपका मेन पूरा सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं कि पहले स्ट्रेटजी पे लास्ट में आएंगे, बुक वगैरह भी बताएंगे इसमें आपको। एग्ज़ाम डेट, देखिए मैं एग्ज़ाम डेट पे पहले क्यों बता रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम इसका फिक्स है कि इस महीने में होना है, यानी दिसंबर माह के लास्ट तक ये एग्ज़ाम किसी भी सूरत में कराने का पूरा दावा करते हैं, किए भी हैं। अगर ये करा लेते हैं तो जनवरी के लास्ट तक आपके रिजल्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएँ बन जाती हैं। यानी कि यह कहे हुए हैं कि एग्ज़ाम मैं जो लूँगा या दिसंबर में, और एक जो एग्ज़ाम लेंगे जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जिस डेट, जिस मंथ में, उस मंथ में लेने की, यानी अगस्त में। तो दोनों आप एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल जो है वो पहले से फिक्स होता है। अब नोटिफिकेशन का थोड़ा सा 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक संभावनाएं जताई जा रही हैं, यह फिक्स नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, यह सब सिर्फ एक संभावना है। 15 अक्टूबर तक आपके नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, जहाँ तक देखा जा रहा है, क्योंकि क्रोम पे, गूगल पे, हर जगह छाया हुआ है सीटेट, यूपी टेट। यूपी टेट का तो कोई भरोसा नहीं, खैर सीटेट का भरोसा है थोड़ा सा, और सीटेट हर साल 2 बार अब होगा, क्योंकि अब ऑफलाइन कराएंगे तो उनके लिए और सुविधा हो जाएगी, आराम से कॉपी वगैरह चेक करेंगे, और एक ही सेट रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाते हैं उनके एक तरह से कैबिन में, तो वह सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी में सबसे पहले आप यूट्यूब से जब देखते हैं ना, यूट्यूब से ध्यान से सुनिएगा इस बात को मेरे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने कहा है कि सर मैं 3 बार से दे रहा हूँ सर, नहीं निकल रहा है मेरा, 70 मार्क्स आया, 78 मार्क्स आया, 61 मार्क्स आया सर, मैं देखता भी हूँ, वो बोलते भी हैं कि सर मैं केवल इस यूट्यूब पे जो इस टीचर से या फिर इस मैम से पढ़ता हूँ, उनका लास्ट मैराथन देखता हूँ। तो खैर ठीक है, आप देखिए, लास्ट में देखिए, खैर लेकिन यूट्यूब से देखिए, यूट्यूब से देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन उसको आप रिटेन करिए ना, राइट करिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए। अब हर बच्चे का दिमाग तो ऐसा होता नहीं है कि पहले बार में ही वो सीटेट क्लियर कर ले, होते हैं लगभग 10% बच्चे ऐसे, 90% बच्चे उस धड़ल्ले पे चलते हैं जो यूट्यूब वाला कहता है कि मैंने 10% को सिलेक्शन दिया है जो कि मात्र 15 दिन में क्लियर किए। तो 15 दिन में क्लियर किए तो रिजल्ट कितना परसेंट आ रहा है ये चीज़ देख रहे हैं। 15% मतलब कि 10 पूरा बच्चों को क्लियर करवा सकते हैं कभी? यह मात्र एक पास करने वाला एग्ज़ाम है, इस वजह से किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आपको बस 90 नंबर पे फोकस करना है, चाहे जिस भी कैटेगरी से आते हों, क्योंकि अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो 90 नंबर से नीचे का मतलब कुछ नहीं, आप केवल अपने राज्य में ही सिमट के रह जाएंगे। अदर राज्य में भी देना है आपको, तो इस वजह से 90 प्लस आपको यह सोच के रखना है। सोचना तो आपको 150 तक टारगेट रख लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो 149 भी लाएगा, जो
90+ भी लाएगा, दोनों की क्वालिटी भले अलग होगी, लेकिन दोनों की वैल्यू एक होगी, क्योंकि उन्होंने भी सीटेट पास किया, उन्होंने भी सीटेट पास किया है। सीटेट पास करके आप नौकरी नहीं पा जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें अगर इस पर मेहनत करेंगे, सीटेट में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो एक अलग इमेज बनता है लोगों के सामने। तो यूट्यूब से आप जब देखते हैं तो राइट भी करेंगे, ये चीज़ें दिमाग में रख लें, लेकिन यूट्यूब से देखना बंद कर देंगे तो बेहतर होगा। हर यूट्यूब वाला उसी बुक से पढ़ाता है जो मार्केट में उपलब्ध होता है, या फिर उस बुक से जो यूट्यूबर बहुत बड़े बड़े होते हैं छांटते हैं क्वेश्चन को, अपना जो है बुक तैयार करते हैं, सेल करते हैं। कुछ खास बात नहीं होती है। कोई यूट्यूबर अगर है दावा करता है यह बात, तो ये गलत दावा करता है कि मेरे ही बुक से सभी क्वेश्चन आएंगे, यह पूरा का पूरा गलत दावा है। चाहे आप इसको फाइनलाइज भी कर सकते हैं। जो इस बार का बच्चा सीटेट का एग्ज़ाम देकर आया होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर का बुक लिया होगा, उससे मैच कराए, एक भी क्वेश्चन मिल जाए। मतलब कि क्वेश्चन तो मिलते हैं, तरीके भी मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिलते कि हम कह दें कि 150 के 150 क्वेश्चन आपके बुक से आए थे। भाई 50% भी क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। जब आप अपने परीक्षा हॉल में बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो आप, क्योंकि ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके दिमाग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आप जिस प्रकार से सोच सकते हैं, ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर को हमें टिक करना होता है। इसमें पेडागॉजी का मतलब यही होता है, बस और कुछ नहीं है। तो आपको यूट्यूब पे थोड़ा सा कम फोकस करना है, अपने सेल्फ स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, सिलेबस डिज़ाइन करना है, सामने चिपकाना है, हर एक सिलेबस वाइज हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए जाना है। जो मेरा स्ट्रेटजी है, मैंने भी एक बार में 113 नंबर ऐसे मतलब प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना बहुत कम है, लेकिन पहली बार में आया था, मुझे सही लगा जो भी लगा। अब दोबारा मैंने नहीं दिया, है ना, तो बस क्यों नहीं दिया, टाइम बर्बाद होता है। इस सब चीज़ों को देखकर मैंने नहीं दिया। चाहता तो मैं देता तो आ जाता। मैं भी बता दूं आपको, मात्र 1 से 1.5 महीने में पढ़ के पेपर दिया था, वो भी अपने से पढ़ा था। कुछ लोग मुझे मतलब बोल रहे थे कि इस वीडियो से पढ़ लीजिए, इस वीडियो से पढ़ लीजिए, तो मैंने उनके कहने से देखा था, क्योंकि कलीग थे, थोड़े से अच्छे थे, रिलेशनशिप पे थे। तो इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है, प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करने हैं। कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं पेडागॉजी का सिर्फ मार्केट से, फिर कहीं नहीं भटकना है मेरे भाई। और एक फुल टेस्ट का 25 टेस्ट का आपको अपने पास बुकलेट रखना है बस। इसके बाद आपको क्या करने हैं, अपने स्ट्रेटजी सिलेबस के अनुसार आपको बनाने हैं, और दिन पे दिन एक टेस्ट लगाएं, दूसरा टेस्ट से कंपेयर करें, फिर उस पर आप अपना एक तरह से व्यू लाएं कि हमें क्या इसमें सुधार करने चाहिए, तो उस सब्जेक्ट पे फोकस कर लें। इसमें अब आप यह नहीं कह सकते कि हिंदी पेडागॉजी है हमारा सही है तो हमारा सीडीपी पेडागॉजी ख़राब है। नहीं भाई, अगर आपका हिंदी पेडागॉजी ख़राब है तो जाहिर सी बात है सीडीपी पेडागॉजी भी ख़राब होगा, क्योंकि पेडागॉजी का मतलब सिर्फ पेडागॉजी होता है और कुछ नहीं होता। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, सभी मैच करते हैं, लैंग्वेज वाले भी, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस होता है। ठीक है ना, यह चीज़ें रही। अभी आपके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन में लगना चाहते हैं, सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको अभी से लगना होगा, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना होगा। अगर आप बड़े भाई समझते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को शेयर करिएगा और अपने भाइयों को बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लें। इनको यहाँ पर यूपी टेट के सभी लेक्चर फ्री प्रोवाइड किए गए हैं, और आने वाले समय में भी अगर वो डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो सभी सेमेस्टर के हर एक चीज़ देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। धन्यवाद।